तर म्हणून रोज वॉटर थेरपी करणं गरजेचं आहे. ती आपण केलेली आहे. तर चला आपलं हे दिव्यात्मके संदेश आपलं चाललेलं आहे 3रं प्रकरण. तर प्रत्येक प्रकरणात काही सब प्रकरणं सुद्धा आहेत. आता त्याच्यातलं सब प्रकरण शेवटचं आहे. स्वयं के तथा औरों के प्रति सजगता बढ़ाइए. मीन्स आपण जो म्हणतो अवेअरनेस, अवेअरनेस, चेतना तेच. स्वयं के प्रति और औरों के प्रति भी सजगता बढ़ाए. मेरे समक्ष वही उद्घाटित होता है जो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध मुझसे है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्व के प्रति सजग होना चाहिए. पूर्ण स्वस्थ होने के प्रति हमें सबक सीखने हैं. हम सभी को हमें एक बारे में एक ही सबक सीखना होगा क्रम से. केवल तभी हम जान सकेंगे कि दूसरों को क्या चाहिए. पूर्ण स्वस्थ होने के लिए, समग्र होने के लिए अथवा उनमें या हम में किस चीज का कमी है. म्हणजे अवेयरनेस जब बढ़ाना है तो मेरे समक्ष वही उद्घाटित होगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है. हम अवेयरनेस में रहेंगे, सजग रहेंगे तो ऐसे इसका मतलब है कि हमारी चेतना हायर हायर जा रही है. हम पूरी सजगता से बैठे हैं, सजगता से दिन निकालते हैं कि हमारे ऊपर फोकस्ड है, सजग है, दूसरा क्या बोल रहा है, उसके प्रति सजग है, इधर कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, उसके प्रति सजग है. एक वक्त एक ही बारे में सोच रहे, तो ऐसे मनस्थिति में हमारे सामने वही होता है जो हमको महत्वपूर्ण है, दूसरा नहीं होता है. कि जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे-जैसे हम हायर ऊर्जा में जाते हैं, जब-जब हायर ऊर्जा में जाते हैं, तभी-तभी हमारे लिए जो चाहिए, हम जो चाहते हैं, वैसा ही होता है, अपने आप होता है. अभी का आज का मेरा एग्ज़ाम्पल देना है, तो अभी जो फ़ोन रखी मैं अभी, हमारा परसों सेशन हुआ सूर्य उपासना के ऊपर, सुनंदा पटेल मैडम का. उनकी लड़की एक जो है, वो मास्टर इन लॉ किया है उन्होंने, लेकिन बहुत-बहुत अलग तरीके से काम करती, काउंसलिंग जैसा. मन का व्यवस्थापन, आनंद पूर्ण जीवन जीने के लिए मन का व्यवस्थापन, ये उसका टॉपिक है. उसके ऊपर उसने खुद प्रोग्राम डिज़ाइन किया है 12 सेशंस का और हर एक को प्रोफेशनल काउंसलिंग है, बच्चों को और शादीशुदा मैरिज काउंसलिंग ऐसा है. तो सुनंदा मैडम ने वो बोला मुझे कि आपका सेशन मैंने लिया लेकिन मुझे एक फीस चाहिए. मैंने बोला कौन-सी फीस चाहिए? तो बोले मेरी लड़की का भी रखिए आपके संस्था के ऊपर एक सेशन. तो मैंने ये तो बोला बहुत अच्छा ही हुआ, मेरा तो काउंसलिंग का ही चल रहा है अभी श्रावण भाद्रपद. मैं खुद काउंसलिंग कर रही हूँ, 2 महीने का प्रोग्राम निकाला है और हर एक के लिए समस्या के ऊपर. और मेरा काउंसलिंग यूनिक स्टाइल है कि सिर्फ ऐसा सोचो, वैसा सोचो, ऐसा नहीं है. तो पूरा प्रॉब्लम क्या है आपके, आप क्या चाहती है, कौन से फायदे उठाने हैं, वो फायदा भी होगा, मैनिफेस्टेशन भी होगा, सोच भी बदलेगी. ऐसा मेरा कॉम्बिनेशन है. लेकिन बाकी जगह पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है. मेंटल तो मेंटल ही बातें बताई जाती है. तो उनको माइंड प्रोग्रामिंग सिर्फ वो बता पाई. तो मैंने बोला आपके लड़की को बोलो मेरे साथ एक बार फ़ोन करे. तो अब भी फ़ोन हुआ. अभी रखा मैंने सेशन है करके. तो बात जो हुई, उनका साड़ी में कौन-सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, 400 साड़ियाँ वो उसने खुद बनाई है, खुद डिज़ाइन करके, खुद पेंटिंग करके. तो वो बहुत शौक है. और बातों-बातों में मैं तो साड़ी का सुनती भी नहीं. मेरा साड़ी पे मुझे साड़ी अच्छी ही नहीं लगती. मैं ज़्यादा डालती ही नहीं हूँ. और मैंने तो दे डाली, आपको सबको पता है. आज मैंने किया, मेरे पूरा शरारा, गरारा क्या बोलते हैं ना वो सब दिया प्रवीणा को. 20-25 हज़ार के 2 निकाले, दे डाले उसको. कल 2 रैक परसों 2-3 रैक खाली किए हैं मैंने. क्योंकि जो सीखते हैं उसके ऊपर सोचना आगे जाना है. देखो कौन-सा गाउन डाला है, मेरा पसंद नहीं था ये कॉटन का, मुझे रफ लगता था. लेकिन अभी पहनना है, कॉटन ही पहनना है. तो सीख के आगे जाना है, इम्प्लीमेंटेशन करके.
तो ये आज उसको 2 दिया मैंने निकाल के, अभी नहीं डालना है, शरारा-गरारा भी नहीं डालना है, क्यों डालना है? ऐसे करके तो वो एक दिमाग में आया था कि मलमल का कपड़ा भी मुझे पहनना है। जैसे हमने देखा आचार्य जी कैसे पहनते हैं सफ़ेद, और उन्होंने बोला हाथ मक्का ही करो। हाथ मक्का तो हमको खादी के शॉप में गए तो मिलता है। लेकिन मुझे ऐसे लगा अभी मुझे मलमल का सफ़ेद कलर का ज़्यादा पहनना है। इतना बोला आचार्य जी ने। तो मैंने उनका एक गौरव भाई करके उनको मैसेज डाला, मुझे कौन देगा? हाँ, ऐसा कुछ करता है क्या आपका संस्था? हाथमक का नंबर दे दो जो हम ऑर्डर मंगवाएँगे और हाथमक का पहनेंगे, चलो क्या है उसमें? लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट आचार्य जी का ही नंबर दिया। मैंने फिर सोचा उनको क्यों मैं डायरेक्ट फ़ोन करूँ या पूछूँ? हाँ, ये मेरे मन में आया, 2-3 दिन की ये बात है, मैंने छोड़ डाला। और उन्होंने ये जो शुरू किया आज बोलना, तो वो साड़ी का तो मैं सुनने की कोशिश की, चुप बैठी मैं सजगता में गई। नहीं तो और होती मैं पहले की थी, तो मैं बोलती टॉपिक बदलती झटाक से, माइंड प्रोग्रामिंग पे आती, मन का व्यवस्थापन पे आती। लेकिन मैंने चुप बैठ के सुन लिया। तो वो बोल रही थी सब हाथमक का, सब व्यापारियों का हाथमक का नंबर है, पूरे इंडिया का। उसका शौक ही है हाथमक का ही साड़ी करो। खुद वो साड़ी बनाती, खुद भी बनाती है। खुद पेंटिंग ये वो वगैरह सब बनाती है। तो फिर मैंने बोला मुझे अभी मलमल का कपड़ा कौन देगा? तो उसने बोला मलमल ढाका से आता है, पश्चिम बंगाल से, तो मैं बांग्लादेश से वगैरह मैं देखती हूँ। तो ये ऐसे हुआ, मैंने बोला देखो मेरे मन में था वो, ये आप आई, वही व्यक्ति आपके सामने आती है। जैसे कि मैंने आपको 12 अक्षर का भी बताया। अभी ये मलमल का हो गया या कपड़े का हुआ या हथमक का हुआ। मैंने बोला मेरे साथ मेरे लोगों को जिनको चाहिए वो भी मंगवाएँगे, ऐसा कुछ नंबर मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा। ये हुआ, फिर माइंड का भी देखो, वो भी टॉपिक हमारा ही है। मीन्स कैसे-कैसे प्रोग्राम होता है यूनिवर्स का, कि 12 अक्षर तो चाहिए प्रॉपर, लेडी सामने आई, लेने वाली, और एक लाई आई है, और वो मैडम से, अ, अनामिका मैडम से, और उनसे भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उनकी कन्या भी यही माइंड व्यवस्थापन। अभी उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए एक सेशन लेने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रीद वाक्य क्या है विहंगम का? विहंगम का ब्रीद ही वाक्य है कि आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस एट बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट लेवल। सिर्फ मन का नहीं है, बॉडी का है, सोल का है, स्पिरिट का है। तो अभी देखेंगे, उनका सेशन एक रखेंगे, और जिनको-जिनको समस्या है, माइंड की समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनको-जिनको है, मैं उनको बोल रही हूँ बहुत पहले ध्यान में जुड़े थे, कम हुआ था, अच्छा हो रहा था, लेकिन अभी इतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है कि ध्यान को बैठ भी नहीं पाते हैं। तो उनको ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, लेकिन उनका फी लेके प्रोग्राम है। उन्होंने मुझे बोला 12 सेशन का पहला प्रोग्राम होता है, 12 सेशन हफ्ते में 2 बार, उसका 2000 फी है। हम तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन में रखने वाले हैं, ताकि कुछ हमको भी यूज़ हो जाए, माइंड व्यवस्थापन कैसे करना है। और ये जो 10 लाइन मैंने दी है ये 2 मन श्रावण भाद्रपद के लिए 10 सेंटेंस निकालना है, वो माइंड प्रोग्राम ही है एक्चुअल। मैं बड़े-बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन टेक्निक में जो दे रही है, आपको जो बता रही हूँ, बहुत हायर लेवल्स के हैं। और ध्यान के बारे में, कल के पिरामिड के ध्यान के बारे में भी 1-2 पर्सनल मैसेज आए। उन्होंने भी ऐसे बोला। लेकिन मैं बोलती हूँ ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है कल का, और ये हिंदी के जो मेडिटेशन है, वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। वो बहुत अलग तरह के टेक्निक्स है, जिसकी वजह से हम अभी पूरा हायर आयाम में निकल के जाएँगे। एंड में इवेंट होगा, कुछ होगा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ, सपोज़ ये हुआ। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करके बोलती हूँ। अलग-अलग उसमें भी अलग-अलग डाला है कि बाबा आपकी फ्री विल देखो, और बहुत लोगों ने एंजल का नाम, 2-3 लोगों ने ही डाला एंजल का नाम।
फिर क्या ध्यान करते हैं, क्या अवेयरनेस रहता है, क्या सजगता रहती है। और ये सजगता नहीं रहेगी तो चेतना भी ऊपर उठने वाली नहीं है। देखो एंजल का नाम किसने किसने डाला है, खुद का एनालिसिस करने लगो। जी, जैसे कि बोला था ध्यान में, एंजल का नाम शेयर करना है। एंजल का नाम शेयर करना है, क्या शेयर करना है, आप क्या कर रहे हैं, आपका चेतना कौन से लेवल पे है। सिर्फ आग बिठा के ध्यान नहीं होता है। तो ये जो उसमें फ्लैश है, मिलन है, वो सब एक्चुअली हायर लेवल्स के टेक्निक्स है। तो ये इस जीवन में 3D के लिए भी हेल्प होने वाले हैं और कौन से भी लेवल में यूज होने वाले हैं। ऐसे सब कॉम्बिनेशन है, उसके साइंस है। 10 सेंटेंस जो बोले हैं उसका भी साइंस ही है, माइंड प्रोग्रामिंग है, उससे पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने वाली है, ऑरा बढ़ने वाला है, लोग बदलने वाले हैं, बेनिफिट होने वाले हैं। सिर्फ 10 सेंटेंस ऐसा नहीं है, जिधर-जिधर हमारा नेगेटिव पैटर्न है वो 10 सेंटेंस लिखने के लिए बोला है। वो कार्मिक भी हैं, लास्ट जन्म से भी आए हैं। तो अभी इधर वैसे ही आया है इस इसमें, अभी मैंने ये मार्क किया, मैंने पहले नहीं किया था, अभी आज ही किया है। तो वो इमीडिएट आए हैं, जो मैंने लिया वही आए हैं। तो बहुत मुझे धन्यता लगती है ऐसे होने से। अपनी प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिए, अपने सच्चे स्वरूप को जानिए, जो कि अमर है, अनश्वर है। इस समझ के बाद ही आप बाकी चीज़ों के सही मायने समझ पाएँगे। मीन्स हमको हमारा सोल करके सोचना है, खुद पर सोचना है कि ये शरीर नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, तब भी हमारी बाकी चीज़ें सही मायने से समझ में आती है। अपने आप को जानिए ताकि आप साफ देख सकें। चेतन या अवचेतन बुद्धि द्वारा पैदा किए गए भ्रमों के पार ध्यान विजुअलाइजेशन का अभ्यास कीजिए। देखा, ध्यान और विजुअलाइजेशन, कि जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, जो कि वो 21 दिन का पूरा प्रोग्राम है। और मैंने बोला था पूरा जॉब क्या कर रही है वो सब छोड़ो, जुलाई महीना में बाजू रखो, दुनिया के लोग जॉब छोड़ के घर में बैठ के ये कर रहे हैं सब, निसर्ग में जाके। और आपको मैंने बोला था जुलाई महीना बाकी सब कुछ भी मत करो, इसके ऊपर फोकस करो। और वही वही इनमें आएगा, देखो इतना इम्पोर्टेंट है वो कोर्स। और आप मुझे बोलते बुक करना था, ये करना था, वो करना था, और हफ्ते में 2-3 घंटे का प्रॉमिस लिया था, और क्या-क्या जवाब आते हैं। आप सोचो आप क्या कर रहे हैं। ये ध्यान, वो विजुअलाइजेशन, और हर मेडिटेशन में मैंने राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर किया है, लेफ्ट ब्रेन का नहीं। लेफ्ट ब्रेन तो हमेशा हम यूज़ करते हैं, हर एक पल पे लेफ्ट ब्रेन नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये मंत्रा-बिंत्रा, कुछ मंत्रा रीसेट करना, ये करना, ये सब पहली बेसिक स्टेप्स है। हमारे ध्यान प्रोग्राम एकदम अल्टीमेट विजुअलाइजेशन के इस पे है, जो राइट ब्रेन ट्रिगर करने वाला है। राइट ब्रेन ट्रिगर करके कौन सा भी इवेंट होके फटाक से जो चाहिए वो देख के ही हम लिबरेट होने वाले हैं। एंड मोमेंट में वही होता है। ध्यान व विजुअलाइजेशन का अभ्यास कीजिए। साक्षी भाव से अवलोकन कीजिए। शांतिपूर्ण धारणा तथा विरक्त प्रेममय करुणा या कि प्रेममय विरक्ति महसूस कीजिए। इन अवस्थाओं में आने का प्रयास कीजिए। अभी महिला और पुरुष पे हम हमेशा ये करते हैं, टीका करते हैं, उसके ऊपर पैराग्राफ है। महिलाएं हद से ज्यादा संवेदनशील तथा भावुक होती है, और जो पुरुष है वो अलग रहते, क्रूर एवं संवेदनहीन होते। तो हमेशा औरतों को ये जो आदमी है उनके ऊपर टीके का बहुत बहुत आदत रहती है, ऐसा ही है, वैसा ही है, वो ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। हमेशा हम बिना कारण ही बोलते 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 जाते हैं, कि जैसे कि हम इमोशनल शेयरिंग करते हैं, जेंट्स कहाँ इमोशनल शेयरिंग करते हैं, उनको कहाँ बुरा लगता है, बच्चों के साथ कहाँ उनका बातें होता है। ऐसे हम बार-बार हमारा आदत है, वो पिछले जन्म से आया है। तो यही ऑथर इधर बोलते बोलते हैं कि ये समझना चाहिए, बेसिकली यूनिवर्स ने ही वो अलग-अलग बनाए हैं। और उन्होंने एक किताब का रेफरेंस भी दिया है। तो ये उसमें पैराग्राफ डाला है। खुशी हमारे अपने भीतर से पैदा होती है। यह बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं करती। यदि आपकी खुशी और सुरक्षा का बोध दूसरों के व्यवहार व क्रियाकलापों पर टिका है,
तो आप आसान शिकार साबित होते हैं, दुख के आप अपने आप को कमजोर कर ले रहे होते हैं। अपनी चाबी किसी और के हाथों में मत दीजिए। तो खुशी हमारे हमारे अंदर होती है, भीतर होती है। तो ये है, जब हम मरते हैं और हमारी आत्माएं उच्चतर आयामों की कूच करती है, तो हमारा व्यवहार, हमारे कार्य, हमारे विचार तथा हमारा ज्ञान उनके साथ जाता है। अभी फ्लैश होने के मैं बाद मैंने बोला हम ऊपर ऊपर विंग लेके जा रहे हैं, वैसे ही होने वाला है। सेम वो आत्मा वैसे ही जाती है ऊपर। लेकिन क्या आ जाता है आत्मा के साथ? व्यवहार। हमने कैसा-कैसा व्यवहार किया है पृथ्वी के ऊपर, कौन-सी चीज़ें इकट्ठा की है, वो नहीं आता हमारे साथ, व्यवहार आता है। माँ के साथ क्या किया, भाई के साथ क्या किया, पड़ोसन के साथ क्या किया, दुश्मनों के साथ क्या किया, कचरे वाली के साथ क्या किया, काम वाली के साथ क्या किया, ये सब व्यवहार हमारे साथ ऊपर आता है। हमारे कार्य आते हैं, हमने जीवन भर क्या कार्य किया, क्या कार्य किया हमारे लिए, हमारे घर के लिए, वो कार्य कहाँ आएगा? आएगा तो वो उतना बंधन लेके ही आएगा अगले जन्म में। हमारे विचार हमारे साथ आते, जो हम विचार करते वो तो आते ही, एक एक विचार हमारे साथ आने वाला है। हमारा ज्ञान भी आने वाला है, जो हमने इस लाइफ में सीखा है, हमारा ज्ञान ऊपर आता है, देखो हमारे साथ आता है। तो हमने किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? हमारे विचार, व्यवहार, ज्ञान और क्या लिखा है? कार्य। लिख डालो वाक्य। नोट्स निकालना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हमारे विचार, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार और हमारा ज्ञान। विचार, कार्य, ज्ञान, सोच। विचार मीन्स सोचिए, कार्य और व्यवहार। अतः हमारे द्वारा अपने आसपास के लोगों के साथ किया गया व्यवहार हमेशा अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है, बजाय उन चीजों के जो कि हमने इकट्ठी की है जीवन भर। तो कपड़े-बिपड़े देखो। हम कितना सारा जमाते घर में वस्तु, ये वो कितना यूज़ करते हैं। वो तो कोई हमारे साथ नहीं आने वाला। और भौतिक चीज़ों के साथ तो कभी पाना तो कभी खोना भी लगा रहता है सारी ज़िंदगी। आपने जो सामान जमा किया है इस जन्म में, वह आगे जाने वाले जन्मों में आपको पुनः नहीं मिलेगा, किंतु आपके प्रियजन पुनः आपके पास लौट कर आते हैं। देखो, हमारे साथ कौन लौट के आता है जिनके लिए हमने अच्छा काम किया है, तो इसलिए तो हम अभी इकट्ठा है ना। आप विहंगम को मदद कर रहे हैं, विहंगम आपको मदद कर रहा है, ये पिछले जन्म का कर्म है। इसमें इतना सीधा दिखता है वो बाकी लोगों के लिए, जो टिकता है वो पिछले जन्म से आ रहे हैं, साथ-साथ आ रहे हैं। क्यों आए हैं? एक दूसरे के लिए किया है, इसलिए अभी कर रहे हैं। तो यही हमारे साथ आएगा, वस्तु नहीं आएगी, ये घर नहीं आएगा, लेकिन घर के लोग आएंगे। काम वाली जरूर आएगी अगले जन्म में हमारे लिए, हमारा कर्जा चुकाने के लिए या हमको दिखाने के लिए सीख। कुछ हम जो करते हैं उनके साथ, वो सोच के मैंने बहुत बताया क्या-क्या करना है। कैसे घर के लक्ष्मी जैसा चाहिए, वो खुश तो हम खुश। जॉन के द्वारा लिखित पुस्तक मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस, ये जो पुस्तक है मेन और वुमेन्स के लिए, चिकन सूप फॉर द मेंस एंड वुमेन्स, मेन फॉर मार्स, वुमन फॉर, इसमें बहुत ये बताए हैं, मैंने कभी लिया नहीं। लेकिन ये हर एक आदमी, फेमिनाइन और पुरुष और स्त्री, ये सब हार्मोन्स की वजह से कैसे-कैसे अलग होते हैं, ये पैराग्राफ में है। तो वो हम जब सोचेंगे हमारे हस्बैंड के लिए, ब्रदर के लिए, तो ये परेशानी नहीं आएगी। वो इनबॉर्न उनको वैसे ही बनाया जाता है। और हम जो बोलते हैं वो गलत है, अभी-अभी मुझे समझ में आया। हम बिना कारण बातें करते बैठे, 2 ये महिला इकट्ठे आई कि सास, बहू, ये देवरानी, ननंद, इसका ही सब्जेक्ट चलता है। कपड़ा, लत्ता, दाग-दागीना, शॉपिंग, ये कहाँ भीसी, कहाँ सेल लगे हैं, वो सब आता है। जेंट्स कहाँ ऐसे बातें करते हैं। इस चुनाव के पार एक और कदम है, वह यह कि हम इस आध्यात्मिक सत्य को पुनः जान ले
कि हम सब वास्तव में आत्माएँ हैं, चेतनाएँ हैं, शरीर व मस्तिष्क नहीं। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई हार्मोन नहीं होता, कोई जैविक प्रवृत्ति नहीं होती। आत्मा तो विशुद्ध प्रेम में ऊर्जा है। और अभी हम पुरुष के लिए टीका करते हैं, सपोज इस जन्म में पुरुष ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, उनको किस में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमको आदत ही है लेडीज को हमेशा टीका करने की। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए सपोज हम अभी पुरुष को टीका कर रहे हैं, तो अगले जन्म में हम पुरुष बनते हैं। ये लिखा है ऑथर ने। अपने कई कई पुनर्जन्मों के दौरान हम अनेकों बार लिंग बदलते हैं। हम सभी पुरुष भी रहे हैं और स्त्री भी। हालांकि मेरा यह विश्वास है कि हम सभी किसी एक लिंग में विशेष विशेषणता की प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु हमें कॉलेज के विद्यार्थियों की तरह वैकल्पिक विषयों के रूप में अन्य लिंगों को भी चुनना पड़ता है। देखो, अन्य लिंगों को भी चुनना पड़ता है, उसी से लर्निंग होता है। हमारा सीखना तभी पूरा हो सकता है, देखा? क्योंकि उनके लिए हमारे मन में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो अगले जन्म तीसरा लिंग मिलेगा हमको, तभी सीख पूरी हो जाती है। जब भी कि हम प्रत्येक दृष्टिकोण को अपना कर देख ले, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य किसी धर्म का अनुयायी, भिन्न नस्लें और जाहिर तौर पर पुरुष एवं स्त्री। अभी हम सपोज कौन सी धर्म का तिरस्कार कर रहे हैं, तो अगले जन्म में वही धर्म मिलने वाला है, क्योंकि सीखना है ना, वो धर्म भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है, उसके लिए भी रिस्पेक्ट कमाना है। तो ऐसे ऐसे हम अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम हमारे बढ़ाते जा रहे हैं। और इस तरह हम तमाम नकारात्मक जैविकीय प्रवृत्तियों से मुक्त होते हुए अंततः अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया से गुजरते हुए हम विभिन्न समाजों तथा संस्कृतियों द्वारा सिखाई गई नकारात्मक शिक्षाओं से पार पाने में भी सफल हो जाते हैं। मीन्स नकारात्मक जो कुछ शिक्षा है उसके परे भी हम निकल के जाते हैं। इस यात्रा में कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि भले ही हम सब एक ही मार्ग पर आगे बढ़ते रहे हो, किंतु हम सब की आगे बढ़ने की गतियां एक समान नहीं है। वे लोग जो इस रास्ते पर आगे निकल चुके हैं, उनका यह दायित्व है कि वे पीछे लौटकर करुणा एवं प्रेम के साथ उन लोगों की सहायता करें जो कि पीछे छूट गए हैं, पीछे लौटे एवं मदद करें, और इस मदद के बदले में किसी किस्म के पुरस्कार की अपेक्षा न करें, यहाँ तक कि धन्यवाद की भी नहीं है। पीछे लौटे और मदद करें, क्योंकि आध्यात्मिक लोग ऐसा ही करते हैं। पीछे लौटे एवं मदद करें, और इस मदद के बदले में किसी किस्म के पुरस्कार की अपेक्षा न करें, यहाँ तक कि धन्यवाद की भी नहीं। पीछे लौटे और मदद करें, क्योंकि आध्यात्मिक लोग ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में लोगों के द्वारा ठुकराए जाने का डर बैठा है, या फिर आपके भीतर आत्मसम्मान की भावना बेहद लो है, और आपकी डेट डिनर के लिए, एक मिनट, हाँ, बग बग डिनर के लिए तयशुदा समय पर रेस्तरां नहीं पहुंच पाती, तो आप अपने आप से कह सकते हैं, उसे मेरी कोई कद्र नहीं है, उसे कोई और अच्छा सा मिल गया होगा, इसलिए वह मुझे इंतजार करवा रहा है रही है। जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि आपकी साथी ट्रैफिक में फंस कर रह गया हो। एक उदाहरण दिया है कि कोई किसी को लेट हुआ, तो हम बोलते हैं उसको कोई मिला, ऐसा वैसा कुछ हम ही विचार लाते हैं और वैसा हो जाता है। हम सोचते ही नहीं है कि ट्रैफिक होगी, ये होगी, ऐसा। अपने बचपन या फिर पूर्व जन्मों में इकट्ठा किए गए उन अनुभवों की प्रकृति व प्रभावों को समझने की कोशिश करें, जिनमें कि कोई एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, तब तक ये पैटर्न बार बार दोहराए जाते रहेंगे,
और हमारे संबंधों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाएंगे। इधर मुझे लगा कि मैंने ये पैटर्न ही बदलने के लिए सेंटेंस लिखने के लिए बोले हैं श्रावण भाद्रपद के। आपने निगेटिव पैटर्न देखो, निगेटिव सोच देखो, जो बार बार आप पूरे सालों में, पूरे जिंदगी में बना के आते हैं, आए हैं, बोल के आते हैं, सोच के आए रहे, ऐसे 10 सेंटेंस निकालो, उसको प्रायोरिटी लगा लो। 10 सेंटेंस निकाले, पहला ज्यादा कौन सा मैं बोल रही हूँ, मेरा कौन सा ज्यादा निगेटिव पैटर्न है, खुद के लिए भी हो सकता है, तो वो पहला सेंटेंस डालो। दूसरा कौन सा है, प्रायोरिटी लगाओ, ये टेक्निक सीख लो। प्रायोरिटी टेक्निक, ये प्रायोरिटी टेक्निक आप सीखेंगे ना, मन का एनालिसिस जब होता है ना, तो अपने आप हायर चेतना के ऊपर जाती है। सीढ़ी चढ़ने के ये टेक्निक से लगने में आसान लगेंगे, मैं क्या पढ़ाती बैठू क्या आपको ये सब। लेकिन जब आप सोचते एक नंबर पे कौन, फिर ये 9 बचे तो 2 नंबर पे कौन, जब सोचना शुरू होगा तो बहुत बहुत प्रॉब्लम, ब्रेन का सिंथेसिस होगा और बहुत मेंटल प्रोसेसिंग होगी और अवेयरनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उससे भी। और 2 नंबर का जो सेंटेंस आएगा सब याद रखना है, मैंने बोला पूरा टेप ही लगाना है। आज मैंने मेरी मेड को भी बोला, चपाती बनाते वक्त टेप लगा लो, चलो क्या क्या चाहिए, क्या क्या बदलना है, तुम्हारी सोच से इसे होता है, किसी से नहीं होता है, तो ये करो। तो ये पढ़ा मैंने और हमारा वही चल रहा है। दिखने में है सिंपल की ये बुक लिया है, और मुझे बचपन से ये है, मैं बताती हूँ कि जो भी मैं कौन सा बुक लेती हूँ ना, अपने आप मेरे दिमाग में आने लगता है। मेरे टीचर भी बोलती थी, और उसका भी मैं रहस्य खोलूंगी। जब मैं ये स्टेट लेवल पे मैं खेलती थी कबड्डी, ये स्पोर्ट्स को बहुत जाती थी इधर उधर, कंपटीशन को, और आने के बाद टेस्ट वगैरह रहता था स्कूल में, और मैं किताब लेके जाती थी एक दो। 1 मिनट है, मैं थोड़ा 1 मिनट आती। बहुत बहुत ऊर्जा आई है, पानी पी लो, बहुत मुझे ये हो रहा है। अर्चन, 1 मिनिट माझं चालू आहे, हे पाणी दे जरा. बोल, बोलू का नको? घे ना, ड्रावर मध्ये नाही तर तिथे आहे.
खूप बहुत ऊर्जा आई है। अ, तो मैं क्या बोल रही थी हाँ, तो ये मुझे बताना है क्योंकि वो टेक्निक मैं यूज़ ही कर रही हूँ आपके लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि फिर जाती थी बुक लेके और फिर आने के बाद ये 2-4 दिन का कहाँ का था रहता था कॉम्पिटिशन। फिर जाने के बाद स्कूल में टेस्ट और वो बुक क्या करती थी, बाकी सब पढ़ती रहती थी। मैं पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ के पिलो के नीचे डाल के सोती थी। फिर मेरे एक बार टीचर ने पूछा, "मंगल, तुम क्या करती हो? हाँ, नहीं, मैं देखती हूँ तुम्हारा पढ़ाई कम रहता है, पिलो के नीचे रख के सोती हो, उधर जाके हाईएस्ट आती हो, क्या है? क्या नींद में पढ़ती हो, उठ के पढ़ती हो, क्या करती हो?" उसका कारण मुझे उधर नहीं बताने को आया, लेकिन जब मैंने ये सब टेक्निक ये सीखने लगी, तब मुझे पता हुआ क्या होता था वो। कि जैसे रात में हम सोते हैं ना, तो सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। जब हमारा लास्ट मोमेंट रहता है कि अभी आईज़ बंद ही होने वाले हैं, सब विचार ही बंद होने वाले हैं, तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसके पहले जो पढ़ के ऐसे सो जाएँगे ना और पिलो के नीचे भी बुक रहते हैं ना, वेव्स है ना, वाइब्रेशंस है ना शब्दों के, है कि नहीं? इसीलिए देखो किताबें भी मेरे पीछे ही रहती है। क्रिस्टल भी इधर ही है मेरे, हेड के पीछे ही है, बुक भी उधर ही रहते हैं। तो वाइब्रेशन से कनेक्ट करना है, वाइब्रेशन कनेक्शन हम सीख रहे हैं, शब्दों की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि घर के लोगों के विचार कैसे बदलने हैं और कैसे अपने आप बदलते आप भी देख रहे हैं, वैसे ही किताब का भी है। स्वामी विवेकानंद तो सब बोल के दिखाते थे कौन-सा पन्ना क्या, किधर पूछो ये। तो ये जब किताब हम हाथ में लेते हैं ना, उनसे कनेक्ट रहना पड़ता है। ये ऑथर को कनेक्ट होना है, ये किताब को कनेक्ट होना है, क्योंकि ये सब हमारे ही भीतर का है, ये कुछ अलग नहीं है। क्योंकि सब ज्ञान हम ही क्रिएटर है, हम ही ये ईश्वर है। हम ही ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड बॉडी में। इसका मतलब इधर जो ज्ञान है, हमारे भीतर है ही। तो कनेक्ट करना सीखना चाहिए वाइब्रेशन लेवल पे और कनेक्ट होके करो, देखो कैसे अपने आप चमत्कार होने लगता है। तो आप भी देख रहे हैं कि मैं बोलती हूँ फिर आता है, मैं बोलती हूँ फिर आता है। कभी-कभी मेरे ध्यान में नहीं रहता। ये तो आज ही मैंने मार्किंग की, आप भी 1 डेढ़ घंटे के पहले। 2 घंटे के पहले क्योंकि वो फ़ोन ही 45 मिनट्स था शायद। तो ये हमारे बीच हम कनेक्ट होते हैं इसीलिए वो मलमल का कपड़े बताने वाली आई, फिर बाराकशार वाली आई, ऐसे होता जाता है। क्योंकि कनेक्शंस करने के बाद सब अपने आप मदद ब्रह्मांड से आती है। वैसे ही किताब पास में रखो, वाइब्रेशनल कनेक्ट हो जाओ, प्यार करो, ऐसे-ऐसे पढ़ो। फिर देखो क्या-क्या होता है। लेकिन उसके लिए कॉन्शियसनेस हायर रहना पड़ता है। तो जब ये कनेक्शंस होता है, वो तो एक टेक्निक हो गया। पीलो के नीचे रखने का टेक्निक माइंड मैप होता है, ब्रेन में मैप होता है। इसका भी एक मैप होता है। और ब्रेन के नीचे क्या-क्या रखे उसमें भी पंच तत्व है। ब्रेन का बच्चों का हम बहुत डेवलप कर सकते हैं। ये सब है अभी ब्रेन डेवलपमेंट लॉन्च करूँगी शायद बार-बार आता है वो टॉपिक। करेंगे हम। तो मैं मैप्स रखने हैं पीलो के नीचे तत्व वाइज़, सीज़न वाइज़, तो ब्रेन शार्प होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ मेडिटेशन से सुपर कोई भी टेक्निक नहीं है। और रात में ये मैंने आपको बोला है आपके समस्याओं के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर सबकॉन्शियस में जाएगा तो ब्रह्मांड की हेल्प आती है, ब्रह्मांड से कनेक्शंस होके मिलेगा। तो ये रात का है। वैसे भी अगर कोई मुझे हुआ नहीं, ये मैं समझा नहीं, मुझे सुबह उठते ही मैसेज आते हैं। जैसे मनीषा मैडम के लिए 2 बार आया। आज को भी मनीषा मैडम को मैंने डाला है। पूरा मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, सुबह लेके आपके एक संदेश ही लेके मैं आती हूँ। वो होता ही है। वो भी आपकी करने शुरू करो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सपोज़ गाँव जाना है, जैसे मैंने ध्यान का बताया टेक्निक। जाना है, नहीं जाना है, जाना ही नहीं जाना है, ध्यान में बैठो सॉल्व करो। वैसे ही रात में ले लो, सोते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
कुछ डिफिकल्ट पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ रात में पढ़ो, सो जाओ। सुबह आप जवाब लेके उठेगी। अभी जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी बड़े-बड़े हुए ऐसे ही हुए हैं। ये फिर यूरेका यूरेका होके फिर चिल्लाते, आनंद एक्साइटेशन करते, वही है। क्योंकि नींद में कुछ ब्रेन का सिंथेसिस चलता है। तो ये है पैटर्न पैटर्न। हमारा पैटर्न बार-बार दोहराया। वो इस ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं, कुछ पूर्व जन्म के इकट्ठा गए हैं पैटर्न से। और पैटर्न बदलने का ही अभी ये ऊर्जा है। पैटर्न बदलना, बिलीफ थेरेपी बदलना और चमत्कार लेना, खुद के झोली में मैजिक लेना। पैटर्न नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, तब तक ये पैटर्न बार-बार दोहराए जाते रहेंगे। ये भी मैंने आपको बहुत बार बोला है। सपोज़ कुछ रोग की समस्या है, शरीर की समस्या है। जब तक आप पैटर्न नहीं बदलेंगे, रोग को एक्सेप्ट करने का, रोग को ट्रीटमेंट देने का, रोग के ऊपर उपाय करने का, तब तक आपको ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। सोच अलग चाहिए। ट्रीटमेंट का जो भाव है, कौन-सा करना है, पूरे कॉन्फिडेंस से। एक बार ये करेंगे, वो एक बार वो करेंगे, एक बार वो करेंगे, तो क्या होता है आप निग्लेक्ट करते हैं। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे वो ट्रीटमेंट को। सपोज़ पंचतत्व ले रहे हैं, फिर दूसरी जगह भागना है, दूसरे से लेना है पंचतत्व। अभी एक मैसेज आया उसके लिए भी है ये। तो ये हमारा माइंड का पैटर्न है, बहुत बार समझा है, फिर भी वही आए कि मैं उधर से लेती हूँ पंचतत्व, तो ले लो। ये पैटर्न है पैटर्न, और जब तक आप ये बदलेगी नहीं, तब तक आपके समस्या बंद नहीं होने वाले। ये पैटर्न को समझ में लेना चाहिए, दोहराना। जब तक ये पैटर्न बार-बार दोहराते जाते रहेंगे और हमारे संबंधों को अनावश्यक नुकसान पहुँचेंगे, जब जब हम समझेंगे नहीं। तो हर एक को हम जब ट्रीट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उपाय करते हैं, अलग पैटर्न से करना है, अलग पैटर्न से। अपनी पिछली पुस्तकों में इस बार का वर्णन कर चुका हूँ कि किस तरह इन बार लौट करे आने वाले पैटर्न्स को पहचान जाए, तथा किस तरह यह पता लगाया जाए कि इन पैटर्न्स का उद्गम वर्तमान जन्म की घटनाओं में छिपा है, या फिर इसके लिए पूर्व जन्म की घटनाएं उत्तरदायी है। इसी पुस्तक के अध्याय 2 में एंड्रिया की मां को अपने नवजात पुत्र की बीमारी को लेके व्यक्त की गई प्रतिक्रिया पुनर्जन्म के पैटर्न का वर्तमान जन्म में दोहराव दर्शाती है। समस्याओं से बचने के लिए शराब या ड्रग्स का सेवन करने से पैटर्न्स अमूमन कई कई जन्मों तक दोहराए जाते हैं। देखो, मीन्स ये पैटर्न तो इस जिंदगी में खत्म नहीं होने वाले, अगली जिंदगी में ही लेके आएंगे। और वैसे ही पिछली जिंदगी के ये पैटर्न है, इसीलिए बार बार जीवन में वही समस्या पे आप खड़े हैं। आप खड़े हैं, मैं नहीं खड़ी हूँ। मेरी समस्या इतनी ज्यादा नहीं रहती है, रहती है तो मैं छोड़ डालती हूँ। लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि बदलना है, हमको एटीट्यूड बदलना है, बिलीफ थेरेपी बदलना है, पैटर्न्स बदलने हैं, तो प्रॉब्लम चले जाते हैं छटाक, बहुत चटाक से चले जाते हैं। तो अभी जिसको मैंने बोला ले लो दूसरी जगह से, वो मुझे फ़ोन करे, ये सेशन के बाद है तो सेशन में मुझे बात करना है। मैंने तो परमिशन दिया, लेकिन मैं बोलती हूँ क्या है। शराब व ड्रग्स की तरह संबंधों में भी पुराने पैटर्न्स, मसलन प्रभुत्व जमाना, जोर जबरदस्ती या कि दुर्व्यवहार करना, अमूमन पुनः उभर आते हैं तथा संबंधित लोगों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। शराब ड्रग्स का भी पिछले जन्म से रिलेशन से इनका कहना है, वो भी पैटर्न ही है। और उस पैटर्न में पुनः उभर आते हैं, पिछले जन्म से हैबिट लेके आते हैं और संबंधित लोगों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। संबंध के लोग है ना, माँ है, कुछ है, कितना ये एडिक्शन से सब घरदार ये होता है। कभी-कभी लोगों को उनके बचपन में या फिर पूर्व जन्म में रिग्रेस करने से इस तरह की समस्याओं के मूल कारणों का पता चल सकता है।
कभी-कभी समस्या की जड़ें उतनी गहरी नहीं होती, अर्थात उनके कारण इसी जन्म में मौजूद होते हैं और केवल अपने अहंकार के चलने हम उनके सहज समाधानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं समस्या छोटी रहती है, जिंदगी की भी रहती है, लेकिन अहंकार रहता है हमको, तो हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं। जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबको सबको में से एक है आत्मनिर्भरता का पाठ। स्वतंत्रता के मायने समझना। यहाँ स्वतंत्रता से अर्थ है मोह से मुक्ति, परिणामों या कि कर्म फलों से मुक्ति, मतों से मुक्ति तथा अपेक्षाओं से मुक्ति, चीजों से मोह या लगाव खत्म करना स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, लेकिन मोह खत्म करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप किसी प्रेम भरे व अर्थपूर्ण संबंध से, जो कि आपकी आत्मा का पोषण देने का काम कर रहा हो, संबंध विच्छेद कर ले। मोह त्याग का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भरता न रखना। प्रेम करने का अर्थ निर्भर होना नहीं होता। निर्भर जो हम फोकस किए, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, ये हमारे इसमें चाहिए ही चाहिए। ये शायद लास्ट सब चैप्टर है। संबंधों में प्रेम व समझदारी को बढ़ावा देना रिलेशनशिप का है। जब तक तुम किसी और की आंखों में देखो, किसी भी और वहां तुम्हें अपनी ही आत्मा वापस झांकती नजर आए, तब तुम यह जानना कि तुम्हारी चेतना का एक पायदान ऊपर उठ गया है। तो दूसरे में खुद को देखना। संबंधों को आवश्यकता होती है पर्याप्त ध्यान व पोषण दिए जाने की। अपने डरों व नकारात्मक भावनाओं को झटक कर दूर कर दो। जब भी तुम्हें बात करने या संवाद कायम करने की जरूर महसूस हो, तो अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्निर्धारित करो। सामने वाले का पूरे समय और पूरी ऊर्जा दो। देखो, सामने वाले को ऊर्जा दे दो। अभी ये जो शिवाचार्योदय शास्त्र सीखे हैं, उन्होंने मुझे इसका बताना है एक्सपीरियंस। ये जो हमने लिया था ये नाड़ी रिक्त और पूर्णांग, उसका जरा एक्सपीरियंस डालो। मोनिका मैडम अनम्यूट करा, म्यूट करा। तो शिव सर्वोदय शास्त्र जिन्होंने सीखा है, पूर्णांग का एक्सपीरियंस डाले। तो ऊर्जा देना है दूसरों को, ऊर्जा पूर्णांग के रखो, ये सब बताया है मैंने। तो इधर ऑथर भी बोले हैं सामने वालों को पूरा समय और पूरी ऊर्जा दे दो। आप पहले ऊर्जा दे दो, फिर बोलो। अभी मैंने बहुत लोगों को बोला है प्रॉब्लम के लिए क्या करना है। पहले ऊर्जा दे दो, मैंने बोला है। पहले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कितने अच्छे हो, फिर टॉपिक निकालो। ये इधर ऑथर भी वही बोल रहे हैं, पहले ऊर्जा दे दो, पूरा समय और ऊर्जा दे दो, फिर ये करो। प्रेम दर्शाने वाले क्रियाकलापों के माध्यम से अपने रिश्ते को तारोताजा करते रहो। रिश्ते कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वे हमारा वर्तमान होते हैं, बिल्कुल जीवंत। वे भूतकाल की वस्तु नहीं है। देखो, प्रेम के भी क्रियाकलापों करो, रिश्ते को ताजा करो। रिश्ते कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, हमारा वर्तमान है, बिल्कुल जीवंत है, भूतकाल की वस्तु नहीं है। हम बार-बार बोलते नहीं ऐसे है, वैसे है, ननद ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। वो क्या भूतकाल की वस्तु है क्या? नहीं, आप भी की है ना, तो अच्छा दे दो ना, प्रेम करो ना, बदलेगा ना। हम ही खत पानी डालते हैं, वैसी ऐसी 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 है। प्रेम व करुणा के भाव हृदय के लिए दूसरों की सहायता हेतु आगे बढ़ाओ, बिना इस बात की चिंता किए कि तुम्हें क्या सिला मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ एक लोगों की मदद कर पाए या कि अनेकों की। संख्या से फर्क नहीं पड़ता। मदद के लिए तुम्हारा हाथ बढ़ाना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कभी-कभी जब कोई चिकित्सक करुणा तथा उपचार की भावनाओं से भरकर किसी रोगी को स्पर्श करता है, तो रोगी से ज्यादा लाभ उस चिकित्सक को प्राप्त होता है। हम सभी आत्मा के चिकित्सक है। देखो, आत्मा के चिकित्सक है, स्पर्श से भी बहुत अच्छा होता है। हृदय से व्यवहार करो, सच्चे हृदय से, मस्तिष्क से नहीं। यही तो हम बोल रहे हैं ना, हृदय मीन्स वाइब्रेशन। मीन्स क्या है? वाइब्रेशन मीन्स हृदय से। सोचना नहीं वो ननंद है, ये सास है, ये दीर है। हृदय से करो, होगा ही। हृदय से व्यवहार करो, सच्चे हृदय से, मस्तिष्क से नहीं। जब भी तुम्हारे मन में ऊहापोह की स्थिति हो, तो दिल का रास्ता चुनो।
इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने स्वयं के अनुभवों को नकार दें या कि वर्षों के प्रयोगों से सिद्ध ज्ञान को झुठला दें। इसका अर्थ है अंतर्ज्ञान तथा अनुभवों को एक सूत्र में पिरोने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना। तो हृदय मेडिटेशन हम उसके लिए कर रहे हैं ना। हृदय मेडिटेशन मीन्स हम हृदय से जोड़ते हैं, काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ। हृदय और मस्तिष्क के बीच संतुलन साधने, सौहार्द कायम करने की आवश्यकता है। और मेडिटेशन में पूरा मैंने हृदय और ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन में लाया है। बहुत बहुत टेक्निक उसमें ब्रेन भी लिया, हृदय भी लिया, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही है। जब भी सच्चे एवं स्पष्ट इंट्यूशन अंतर्ज्ञान की आहट होती है, तो हमारे भीतर प्रेममय तरंगे प्रवाहित होने लगती है। कल के मेडिटेशन में वैसे ही हुआ है, कितने प्रेममय वाइब्रेशंस हमने छोड़े। जितना आप अपने भीतर की उस आवाज को, इंट्यूशन की गट फीलिंग को सुनने का अभ्यास करेंगे, उतनी ही उस आवाज की स्पष्टता व सटीकता बढ़ती जाएगी। नीचे गए सुझावों को अपनाकर आप संवाद स्थापित करते समय अधिक से अधिक करुणामय तथा कम से कम आलोचक बनने में सफल हो सकते हैं। ये सुझाव छोटे छोटे अभ्यासों के रूप में है, और यदि आप इन तकनीकों का पर्याप्त अभ्यास कर सके तो आपके संबंध और समृद्ध भले न हो, किंतु पहले से बेहतर अवश्य हो जाएंगे। एक बार फिर मैं कहूंगा कि जल्दी न करें, अपनी सुविधानुसार अभ्यास करें, और अभ्यास करते हुए अपनी रचनात्मक को खुला छोड़ दे, तथा अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तकनीकों को व सुझावों को थोड़ा परिवर्तन करके देख ले। अभी उन्होंने कुछ टेक्निक दी है। इस उदाहरण के लिए भूमिकाएं बदलने वाला अभ्यास का थोड़े और आसान तथा भिन्न रूप में किया जा सकता है, जिसमें कि आप स्वयं को एक गहरी व विश्रांतिपूर्ण एकाग्रता की स्थिति में लाते हुए खुद को किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठा हुआ पा सकते हैं। मीन सपोज अभी हम एक दूसरे के मस्तिष्क में बैठे हैं, ऐसे करना है। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य स्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर रखना है, उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसके डरों तथा उसकी उम्मीदों व आनंद को महसूस करना है। इस प्रक्रिया को आप जहां तक चाहे वहां तक ले जा सकते हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर चला सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। मीठे व सकारात्मक बोल बोलो, जब भी संभव में लोगों के हाथ थाम लो, दिल के से तारीफ करो। हम सभी के लिए प्रेम पाना, प्रेम देना जरूरी है। तारीफ करो, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं, अप्रिसिएशन, कौतुक करा, करुणा करा। कितने हम लाइक करते हैं वीडियो को, कितने लाइक करते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने को, नहीं करते हैं, लेकिन हमें आगे जाना है तो करेंगे, अपने आप होगा वो। लोगों से बात करते हुए कोशिश करो कि तुम्हारा स्वर न तो आलोचनात्मक हो, न निर्णयात्मक, और न ही तुम किसी को दुखी करने या चोट पहुंचने की मंशा से करो। इसके स्थान पर तुम्हारी बातों से तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी कद्र, तुम्हारी करुणा झलकना चाहिए। बार बार वही है जो हम अभी कर रहे हैं, हृदय ओपनिंग, हृदय ओपनिंग। अतीत को भूल जाओ, मिस पिछला भूल जाना है, वह बीत चुका है, इससे सबक लो और इसे छूट जाने दो पीछे। लोग लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अतीत में बनाई गई नकारात्मक, असंगत व अपूर्ण धारणा से मत चिपके रहो। उस व्यक्ति को वर्तमान में देखो। उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा संबंध भी लगातार जीवंत एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। मीन्स कुछ भी पहले के हिस्से भूल के अभी नई व्यक्ति है, ऊर्जा नहीं है, ऐसे करके चलना है। हमारी आत्माएं प्रेम की सर्वव्यापी ऊर्जा में प्रवाहित रहती है। वास्तविकता यह है कि हम अपने प्रियजनों से कभी अलग नहीं होते, भले ही हमें ऐसा महसूस हो कि हम उनसे और उनके प्यार से महरूप हो गए हैं। उनसे हमारे पुनर्मिलन अनपेक्षित तथा नाटकीयता से भरपूर होते हैं। तो ये सब अभी ये हो गया, एक पैराग्राफ है। एक कुछ तो रिग्रेशन थेरेपी हो गई डायना की, मैंने पढ़ी नहीं, मुझे टाइम नहीं था। एक मोरल निकाला पैराग्राफ बस। मृत्यु को प्राप्त हुई तथा उसकी आत्मा के शरीर के ऊपर तैरने लगी। अभी मृत्यु के बाद का प्रसंग है, इसलिए मैंने पैराग्राफ को खून किया है। जो कुछ रिग्रेशन हुआ वो पिछला जन्म देख रही है, मृत्यु हो गई है।
इस अवस्था में उसे सुनहरे प्रकाश का एक गहरा सा महसूस हो रहा था। उस घेरे के भीतर वह अपने उन प्रियजनों की आत्माओं को देख रही थी, जो कि उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मीन्स सपोज़ अभी उसका आखिरी क्षण है, मृत्यु हो गया, अभी प्रकाश। प्रकाश में उसको कौन दिख रहा है? उसके सगे-सोयरे, कुछ भाई होगा, कुछ बहन होगी, माँ होगी, कुछ होगी। उस मृत्यु के बाद दिख रहे वो प्रकाश में। आत्मा से इमीडिएट मिलन होता है। उससे पहले ही मृत्यु प्राप्त हो चुके थे। इनमें उसके पति तथा माता-पिता भी शामिल थे, लेकिन उसका वह बच्चा नहीं था। माता-पिता दिखाई दिए, बच्चा नहीं था। पति भी दिखाई दिए गुजरे हुए। शायद उसके बच्चे को उसने ही मार डाला था। कुछ तो हादसा हुआ था। देखो फिर बच्चा नहीं है। पता नहीं क्या है। अंततः उसने अपार शांति का अनुभव किया। उस प्रकाश से यह तरह का दिव्य संगीत फूट रहा था, किंतु उसका ठीक-ठीक वर्णन करने के लिए उसके पास पर्याप्त शब्द नहीं थे। यह प्रकाश और यह संगीत इतना अद्भुत है कि मेरे पास शब्द नहीं है, उसको वर्णित कर पाने के लायक। मीन्स वो क्यों म्यूज़िक लगाया होगा? अभी बच्चा क्यों नहीं था वो नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी अगला 5वां है प्रसन्नता व आनंद के रास्ते की रुकावटें दूर करना। हमको ये बुक खत्म करना है, तो कल तो नहीं होगा। कल पिरामिड में है कार्यक्रम। फिर अमृता मैडम स्कूल में जाने वाली है, तो शायद सुलक्षणा मैडम आप लेगी क्या कल छठा? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस से ही ले लें। मैं बार-बार बोल रही हूँ सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है सुलक्षणा मैडम है क्या? आप बात कर सकती है क्या? बाहर है कुछ मैसेज आया था। ठीक है हम देखेंगे मैडम कल लेती है एटलीस्ट कोई ध्यान शेअर करेगा श्रद्धा मैडम करेगी. श्रद्धा मॅडम तुम्ही कोऑर्डिनेट करा आणि बघा. हो, आपलं मी उद्याचं